ये पवित्र विचार आया कि मंदिर प्रांगण में संकीर्तन के साथ साथ कथा भी हो तो अति उत्तम है। और आप तो धन्य के पात्र हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं कि एक अजनबी व्यक्ति को भी आप अपने व्यवहार के द्वारा अपना बना लेते हैं। ये आपकी महानता है, आपकी महानता है। और भक्त हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप बैठे हैं ना तो 1000 करोड़ भक्तों के बराबर आप हैं। ऐसा जो है ऐसे आप हैं। देखिए अपने आप आए, कितना मन आनंद से भर गया, बहुत अच्छा लगा। और देखिए एक गीत है, इंसान का इंसानियत से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहे, प्यार से रहे, सौहार्द से रहे, यही तो जीवन का आनंद है। हम जिसको अपना समझते हैं वो पराया हो जाता है, और जिसको पराया समझते हैं वो अपना हो जाता है। कैसे? व्यवहार के द्वारा। आपके व्यवहार के द्वारा ही सबको आप अपना बना लेते हैं। और जीवन में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। समझ गए भैया? प्रेम के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। देखो माता पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, और बच्चे भी माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। पति पत्नी का प्यार होता है, दोस्त मित्र का प्यार होता है, सगे संबंधियों का प्यार होता है, और एक जो है भगवान और भक्त का भी प्यार होता है। आप कहीं पर भी देखो, आज हम जो है इसी विषय पर छोटी सी कथा करेंगे, है जी, इसी विषय पर छोटी सी कथा करेंगे। हर दिन एक नया विषय होगा कथा का, हर दिन। कल श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत अच्छी हुई, उससे पहले हमने जो है भाव के ऊपर बताया था, और आज की कथा में हम ये कहेंगे प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम क्या कोई वस्तु है, या प्रेम क्या कोई लेन देन की वस्तु है, या प्रेम क्या कोई जो है व्यापारिक वस्तु है? प्रेम तो आपका भाव है, प्रेम तो आपका मन है, प्रेम तो आपके हृदय की परोपकारिता है। सो प्रेम क्या है? देखिए जब हम घर पर रहते हैं, जैसे पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, अगर उनमें आपस में प्रेम ना हो तो क्या वो रिश्ता टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। कुछ दिनों तक चलेगा, आगे जाके रिश्तों में खटास आ जाएगी। और अगर माता पिता का बच्चे से प्यार है तभी तो बच्चा प्यार करेगा माता पिता को, कि नहीं करेगा? या बच्चे का जो है बच्चा माता पिता से जब प्यार करता है तभी प्यार कायम होता है, प्रेम कायम होता है। ऐसे ही भाई भाई का प्रेम होता है। भाई भाई का प्रेम कैसा होता है? चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। सो भाई भाई एक दूसरे का जब कोई समस्या होती है तो जाके खड़ा होता है, तो वही जो है भाई भाई कहलाने के योग्य होता है। ऐसे ही रिश्तों की बात करें
तो जब तक आपको अपने रिश्तों में प्यार नहीं होगा तो रिश्ता भी आपसे नहीं निभेगा, या जब तक आपके संबंधी आपको प्यार ना करे, आपसे प्रेम ना करे, आपका स्वभाव नहीं, आपका उनसे प्रेम नहीं होगा। और ऐसे ही एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ में, देखिए प्रेम की अगर सबसे बड़ी व्याख्या कही जाती है तो मित्र की, क्या? मित्र की। मित्र एक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा बढ़ के होता है। इसीलिए कहा गया है दोस्ती करना तो यूं जैसे भगवान की पूजा करना। क्या? दोस्ती करना तो यूं जैसे भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, वरना बेकार है दोस्ती को निभाना। मित्र यही होता है। मित्र में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात ये सब नहीं होता। मित्र तो शाश्वत है। मित्र तो सुदामा और कृष्ण हुए हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र का दुख देख नहीं सका, उसके दुख को दूर करने के लिए अपने आप को जो है समर्पण कर दिया। और आजकल की मित्रता कैसी है? सभी पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। वो मित्रता है आज के समय में, पर वो मित्रता ज्यादा समय तक नहीं निभ सकता है। ऐसे ही भगवान और भक्त का संबंध होता है। अब जब हमें ये लगता है कि हमें कोई सुनने के लिए आए, हमारा कोई मान करे, हमारा कोई आदर करे, हमारा कोई सम्मान करे, तब हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हमारा कोई सम्मान ना करे, हमारे को कोई प्रणाम ना करे, हमारे को कोई वाहवाही ना करे, हमारी कोई जो है तारीफ ना करे, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये जो है भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण क्या है? भक्त के लक्षण तो समर्पण का भाव है। भक्त का लक्षण तो शाश्वत प्रेम है। भक्त का लक्षण तो नित्यता का प्रेम है। जहां पर कुछ पाने की चाह ना हो, जहां पर कुछ खोने की चाह ना हो, जहां पर कुछ छूटने की चाह ना हो, जहां पर ना मान हो, ना अपमान हो, ना सम्मान हो, ना असम्मान हो, ना पाना हो, ना खोना हो, वही तो भगवान का सच्चा भक्त है। ये तो बात हो गई हमारी। जब हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हमें करोड़ों लोग सुनने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। सो ये दुख का कारण है। क्या? ये दुख का कारण है। और ऐसे ही जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान से हम ये कामना करते हैं कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, मेरी ये मनोकामना हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छित कामना पूरी नहीं हुई, तो भगवान झूठे हैं। क्या? तो कहता है भगवान झूठे हैं, पर मेरे परब्रह्म परमात्मा, मेरे भगवान श्री हरि, श्री हनुमान जी महाराज भक्तों के लिए वही कार्य करते हैं जो उनके लिए सही होता है। हो सकता है जो आप भगवान से मांग रहे हो उससे काफी ज्यादा भगवान आपको देने के लिए बैठे हो। आप थोड़े में ही प्रसन्न होने का भाव रख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा मुझे
5 मंजिल की कोठी मिल जाए, और हो सकता है भगवान हमें मुख्यमंत्री बनाना लिखे हो, है जी, और हम 5 मंजिल कोठी में परेशान हो रहे हो। सो भगवान की कृपा जब हो जाती है तो कोई भी वस्तु जो है अप्राप्य नहीं होती है। लेकिन भक्त क्या कहता है, जो मैंने मांगा है वही मेरी कामना पूरी हो। सो भगवान जब उसको इच्छित कामना नहीं प्रदान करते तब वो भगवान को दोष देता है, वो संत को दोष देता है, वो महात्माओं को दोष देता है, वो ब्राह्मणों को दोष देता है। पर वो ये भूल जाता है कि जो वस्तु मेरे भाग्य में नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हुआ जाए। सो यही भगवान का शाश्वत प्रेम है। तो पर जब भगवान की भक्ति एक भक्त करता है, वो कहता है क्या, जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रदय, ये वरदान न आन, काम ही नारी पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदार, ते मेरा गुनाथ निरंतर, प्रिय लागो महिरा। एक जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो भगवान से पैसा नहीं मांगता है, अर्थ, और ना ही वो ये चाहता है कि मैं भगवान बहुत बड़ा विद्वान कहलाऊं, क्या, ना ही वो ये चाहता है मैं बहुत बड़ा विद्वान कहलाऊं, ना ही वो ये चाहता है मेरी कोई भी कामना पूरी हो, है जी महाराज जी, ना ही वो ये चाहता है मेरी कोई भी कामना पूरी हो, और ना ही वो ये चाहता है मरने के बाद में मुझे मोक्ष मिले, है जी, मरने के बाद में मुझे मोक्ष मिले। क्या कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, नहीं, मुझे तो जन्म जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। जब महाबली बाली का प्राण छूटने लगा तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि बाली, मैं लाओ तुम्हारे बाणों को निकाल देता हूं, तुम्हारी व्यथा को दूर कर देता हूं, बताओ मैं क्या करूं। सो बाली ने एक बात कही, क्या कही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम प्रभु आवत नाही। कितने जन्म बीत जाते हैं, कितने योनियां बीत जाती हैं, तब आपके शरणों की प्राप्ति होती है। और आज मेरे दीन बंधु, मेरे परब्रह्म परमात्मा स्वयं आप मेरे सामने विराजमान हो रहे हो, तब मुझे किस चीज की प्राप्ति चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। सो ये जो सच्चा भक्त होगा वो भगवान से ये मांगेगा। और संसार वाले क्या समझते हैं कि भैया उसको तो कुछ मिला ही नहीं, पर भैया उसको तो इतना बहुमूल्य वस्तु मिल गया जो आपकी समझ से भी परे है जी, जो हमारी समझ से भी परे है। तो जब भगवान के प्रति प्रेम होता है, भगवान के प्रति विश्वास होता है, भगवान के प्रति आदर होता है, भगवान के प्रति सम्मान होता है, भगवान के प्रति वात्सल्य होता है, तभी हमें भगवान की भक्ति मिलती है। और अगर आपको भगवान की भक्ति मिल गई
तो आपका वो नाम होता है जो कभी मिटता नहीं है। संत तुलसीदास जी की महिमा आज भी है कि नहीं है? कबीर जी की महिमा आज भी है कि नहीं है? गुरु नानक जी की महिमा आज भी है कि नहीं है? गुरु तेग बहादुर जी की महिमा आज भी है कि नहीं है? माता शबरी की महिमा आज भी है कि नहीं है? भैया केवट की महिमा आज भी है कि नहीं है? सुदामा जी की महिमा आज भी है कि नहीं है? श्री हनुमान जी की महिमा आज भी है कि नहीं है? चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में इनकी महिमा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान की अनुपम भक्ति की है। तो जब भगवान की कृपा होती है तो नाम की कमी नहीं रहती, धन की भी कमी नहीं रहती है। क्या? धन की भी कमी नहीं रहती है। सुदामा जी का भंडार भरा है कि नहीं? शबरी जी का भंडार भरा। और जो है कोई भी ऐसी कामना नहीं जो नहीं दी हो। विभीषण जी को लंकाधीश्वर बना दिया है जी। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया बगैर कहे हुए। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो भगवान जब देने पे आते हैं ना, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन व्यापार नाम यश सुंदरता और कई प्रकार की सिद्धियां यूं ही दे देते हैं। पर कैसे देते हैं? जब भगवान के प्रति निश्चल भक्ति हो, निश्चल वात्सल्य हो, विश्वास हो, प्रेम हो, तभी भगवान ऐसी भक्ति देते हैं। नहीं तो भगवान यूं ही जो है दे दिया करते हैं। सो इसीलिए आप रिश्तों में देखिए, परिवार में देखिए, मित्र में देखिए, देश में देखिए, समाज में देखिए, भगवान के प्रति अपना भाव देखिए। सारे बातों की एक निचोड़ यही है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसा ही काम होगा। इसीलिए अपने परिवार के प्रति प्रेम का भाव रखो, दोस्त के प्रति प्रेम का भाव रखो, रिश्तों के प्रति प्रेम का भाव रखो, मित्र के प्रति प्रेम का भाव रखो, आपस में भाई बंधुओं के साथ प्रेम का भाव रखो, भगवान के प्रति प्रेम का भाव रखो। तभी आपको जीवन में आनंद मिलेगा, वात्सल्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, सत्संग मिलेगा, भक्ति मिलेगी। और जीवन में प्रेम के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। आपके द्वारा दूसरों को प्रसन्नता हो, दूसरों का काम काज बढ़िया रहे, दूसरे फले फूले, यही भाव रखो। अपने जीवन में ये उतार लो। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हो, सभी धनवान हो, पैसे रुपए का अंबार सबको भरा रहे, सबका कामकाज अच्छा चलता रहे। और दूसरी बात क्या? सभी ऐश्वर्यवान हो, सभी को मकान दुकान दो प्रभु,
सभी का काम काज अच्छा चलाओ प्रभु, सभी के परिवार में सुख समृद्धि भरे रहो, सभी के जीवन में आनंद भरे रहो, सभी के जीवन में प्रेम भरे रहो, सभी के जीवन में भक्ति भरे रहो। और हम भी तो सब में ही आते हैं कि नहीं आते? हम भी तो समाज में ही आते हैं, समाज से अलग थोड़ी हैं। तो अगर हमने दूसरे के लिए अच्छी कामना की है तो भगवान स्वयं हमारे लिए अच्छी कामना कर देते हैं। क्यों? इस संसार का नियम है, जो बोएगा वही पाएगा, फल कर्मों का तू जानेगा, सब कुछ किया जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे, जो दोगे वही पाओगे। अगर दूसरों को प्रेम दोगे प्रेम पाओगे, दूसरों को ईर्ष्या दोगे ईर्ष्या पाओगे, दूसरों को कपट दोगे कपट पाओगे, दूसरों को भक्ति दोगे भक्ति पाओगे, दूसरों को धन दोगे धन पाओगे, दूसरों को ज्ञान दोगे ज्ञान पाओगे, दूसरों को भक्ति दोगे भक्ति पाओगे, दूसरों को प्रेम दोगे प्रेम पाओगे। ये जीवन का सिद्धांत है, जो देगा वही पाएगा। इसीलिए अपने व्यवहार में हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अपने जीवन में हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अपने काम काज में हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अपने व्यवहार में हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अपने आचार विचार में हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अपने विचारों में हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अपने वाणी में हमें पवित्रता रखनी चाहिए, अपने कार्य व्यवहार में हमें पवित्रता रखनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा हुई, और आज की कथा में हमने क्या पाया? प्रेम का महत्व, प्रेम का क्या महत्व है, इस कथा के द्वारा हमने जाना है। कल एक और नए विषय पर कथा होगी। तब तक के लिए आज भगवान के कृपा के आशीर्वाद के फलस्वरूप इतनी सुंदर कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सभी ब्राह्मण देवताओं को, आप सभी महात्माओं को, और यहाँ गौरी शंकर मंदिर के समस्त कमेटी के पदाधिकारियों का बहुत 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 धन्यवाद। मैं तो देखिए आपसे आशीर्वाद लेता हूँ, पर मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, सो मैं सबके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। क्या? श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवता, धाता प्रजानां सुखं, निर्विघ्नं गणनायका प्रतिदिनं, भानो प्रतापोदय, शम्भोस्ते धन धन्य कीर्ति मतुला, दुर्गारिण संसदा, गंगाते खलु पापः निषदिन, लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। भगवान राधा कृष्ण जी हम सब का कुशल मंगल करे, ब्रह्मा जी हमारे परिवार की वृद्धि करे, भगवान गणेश जी हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते रहे, किसी भी कार्य में कोई बाधा न आए। भगवान शंकर पार्वती जी हमें यश प्रदान करे, सूर्य भगवान हमें यश प्रदान करे, और मां गंगा मैया हमारे किए हुए पापों को क्षमा करे। श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हम सब पर रहे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।